क्योंकि एक प्रक्रिया। ये लो पापा, खाना खा लो। अरे बहू, अभी खाना क्यों ले आई? अभी भूख नहीं है। ठीक है, फिर तो मैं उठा के रख देती हूँ। जब भूख हो तब खा लेना, बार बार मैं गर्म नहीं करूंगी, और भी काम होते हैं मुझे। रुको बहू, लाओ दे दो। खाना तो है ही, अब खाऊं या बाद में, क्या फर्क पड़ता है। अरे श्याम बेटा। हाँ पापा, आ जाओ। हाँ। क्या हुआ, कुछ चाहिए था आपको? हाँ बेटा, वो मेरी बीपी की दवाई खत्म हुए 3-4 दिन हो गए हैं। अगर तुझे समय मिले तो कल दुकान से आते वक्त ले आना बेटा। हाँ, वो तो मैं ले आऊंगा, पर जिस दिन खत्म हुई थी आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैं तभी ले आता। बेटा वो तू दिन भर काम में व्यस्त रहता है ना, कब दुकान जाता है कब वापस आता है पता ही नहीं चलता, इसलिए नहीं बता पाया। तो पापा, मैं दुकान पे जाता हूँ, पूजा तो घर पे रहती है ना, आप पूजा से बोल देते, ये मुझे कॉल करके बोल देती, मैं ले आता। अरे बहू, शाम को फोन करके बोल दो मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, दुकान से आते वक्त ले आए। ठीक है, बोल दूंगी। कद्दू बोले मेरा, जब देखो खर्चा बढ़ाने की बात करता रहता है बुढ़ा। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हो? आह, कुछ नहीं बेटा, वो मेरे ही दिमाग से निकल गई थी दवाई खाना। आज देखा तो पता चला कि दवाई खत्म हो गई है। चलो ठीक है, मैं कल ले आऊंगा। ठीक है बेटा। तो मुझे पापा को कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं अपने ही मन में क्या क्या सोचते रहते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पापा हम लोगों के साथ अब बोर होते हैं, तभी तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। अब बोर तो होंगे ही ना। आप तो सुबह से शाम तक दुकान पे रहते हो, और मैं तो पूरे दिन घर पे काम ही करती रहती हूँ। और वैसे भी मैं तो घर की बहू हूँ ना, अब मुझसे काम के अलावा वो क्या ही बात करेंगे बेचारे। पता है यार, पर क्या करूं, काम भी तो जरूरी है ना, सब कुछ छोड़कर उनके लिए घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। बात तो आपकी सही है। अब पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्यों ना हम पापा को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। जब उन्हें वहाँ उनके एज के लोग मिलेंगे ना, तो वो उनके साथ खुश रहेंगे। ये हुई ना बात। अरे मैं तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर रहा था। मतलब? मतलब ये कि मैंने पापा की आंखों में साफ साफ देख लिया था कि वो अकेलेपन से नहीं, बल्कि तुम जो उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती हो ना, उससे दुखी हैं। और आज तुमने पापा को वृद्धाश्रम भेजने वाली बात बोलकर अपनी वैल्यू मेरी नजरों में जीरो कर लिया। पूजा, अरे कैसी औरत हो तुम! एक और मेरे पापा को उनके ही घर से निकालने का सोच रही हो, और दूसरी ओर अपने बाप के इलाज के लिए मुझसे पैसे ले रही हो। अरे आखिर ये बाप और ससुर में भेदभाव क्यों? पर अब बस, बहुत हो गया। आज से अपने बाप के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लेना, क्योंकि मैं उस औरत को अपनी मेहनत का 1 रुपया नहीं दे सकता जो मेरे बाप को मुझसे ही दूर करने में लगी है। समझ गई तुम? अरे सुनिए तो सही। रुक जाइए,